नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 शेंगन कंट्रीज विद द इजीएस्ट वीज़ा अप्रूवल फॉर समर 2024। तो इस वक्त जो है वो शेंगन कंट्रीज का सबसे ज़्यादा वीज़ा किन किन कंट्रीज का अप्रूव हो रहा है। आपको पता है कि शेंगन कंट्रीज में 26 कंट्रीज आती हैं, जिसमें आप एक बार वीज़ा लेके 26 कंट्रीज घूम सकते हो। तो अभी जो हाईएस्ट वीज़ा अप्रूवल जो रेट चल रहा है, वो अभी एक रिसेंट सर्वे आया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट वीज़ा अप्रूवल हुई है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को, वो इन कंट्रीज की हुई है। और अगर आप भी एक ट्रेवल प्लान कर रहे हैं शेंगन एरिया में जाने के लिए और किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आप इन कंट्रीज में से किसी एक को चुन सकते हैं, जिसमें से आप अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। Planning a summer escape to Europe and Schengen visa can be time-consuming process. So here is the 10 top 10 countries there you can able to get easily your Schengen visa. तो टॉप 10 कंट्रीज में आता है आइसलैंड। तो आइसलैंड का सबसे कम रिजेक्शन रेट है, 2% इसका रिजेक्शन रेट चल रहा है। इजीली आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बात अलग है कि एंट्री जो आपको यहीं से लेनी पड़ेगी और एग्जिट आप जिस मर्जी शेंगन एरिया से कर सकते हैं। जैसे एंट्री आपको ने अपना आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई किया, आपने आइसलैंड से एंट्री करी, उसके बाद आप एग्जिट करना चाहते हैं फ्रांस से, तो फ्रांस से भी इजीली एग्जिट कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड से एग्जिट करना चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड से कर सकते हैं। किसी भी कंट्री से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इसका जो अभी जो सक्सेस रेट है ना, इसका सक्सेस रेट मान के चले तो 98% चल रहा है और रिजेक्शन रेट जो है इसका 2% चल रहा है। और सेकेंड कंट्रीज हम देख लेते हैं कि कौन सी है। सेकंड इन्होंने स्विट्जरलैंड बता रखी है, जिसका रिजेक्शन रेट जो है 10% है, 90% सक्सेस रेट चल रहा है। तो वैसे ये तो स्विट्जरलैंड की बहुत हाई फाई कंट्री मानी जाती है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट, आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री, दुबई वगैरह या आपने सिंगापुर वगैरह थोड़ा बहुत विजिट किया हो, तो आपको ये वीज़ा भी इजीली मिल जाएगा, जो स्विट्जरलैंड का वीज़ा जो है। और थोड़ी बहुत आपको जो बैंक स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी, 4-5 लाख से ऊपर आपके पास अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसके थ्रू आपका जो वीज़ा है, जो स्विट्जरलैंड का वीज़ा आ सकता है इजीली। इसमें अभी तक के जो सक्सेस रेट है इसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो थर्ड जो कंट्री है वो लटाविया है। लटाविया का 11% जो रिजेक्शन रेट चल रहा है। इसका जो सक्सेस रेट जो चल रहा है 89% सक्सेस रेट चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे आप इजीली अपना वीज़ा अप्लाई करके इजीली आप सेटल्ड हो सकते हैं या आप वहाँ से किसी और कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं। तो जैसे आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी कंट्रीज़ का इन टॉप 10 में से किसी भी कंट्रीज़ में एंट्री करते हैं तो एग्जिट आप जहाँ मर्जी से कर सकते हैं। तो जिस कंट्री का आपको अच्छा लगे और जिस कंट्री में आप एग्जिट करना चाहते हो, तो आप नेबर कंट्री ही चूज़ करें। और थर्ड जो है वो लटाविया है। फोर्थ देखते हैं कौन सा। फोर्थ आ जाती है इटली। इटली का भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रिस्पॉन्स जो अभी मिल रहा है, काफ़ी इसके वीज़ाज भी लग के आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी बात है कि इसमें थोड़ी आपको आईटीआर वगैरह दिखानी पड़ेगी पिछले 3 साल की। अगर आप आईटीआर पे करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपको पिछले 3 साल के लगानी पड़ेगी। इसका जो रिजेक्शन रेट है वो 12% चल रहा है और सक्सेस रेट जो है उसका 88% चल रहा है। इटली एक बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन है, आइकॉनिक लैंडमार्क एंड हिस्टोरिकल साइट्स एंड बहुत अच्छा एक सिस्टम है। तो आप इटली का भी अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ कंट्री आती है लग्जमबर्ग। तो बहुत से लोग ना लग्जमबर्ग वर्क वीज़ा के बारे में पूछते हैं और उसका जो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी पूछते हैं। बीएफएस ग्लोबल में इसकी अपॉइंटमेंट भी बहुत टाइम कम फ्रेम में मिलती है और बीएफएस ग्लोबल में इजीली मिल जाती है इसकी जो आपको जो अपॉइंटमेंट है। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए होंगे वो आपको फॉर्म फिलअप करने आपके बीएफएस ग्लोबल जो नियरेस्ट आपको पड़ता है, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या जो भी आपको क्लोजर में पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो लग्जमबर्ग का भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है अभी। इसके लिए भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ईजिली आपको वीज़ा अभी प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगला आता है लुथानिया। लुथानिया भी एक काफ़ी अच्छी कंट्री है, जिसके लिए आप अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए भी आपको जो मैंने पहले बताया हुआ बैंक स्टेटमेंट और आपकी आईटीआर वगैरह लगानी पड़ेगी। इसके थ्रू भी आपका वीज़ा जो है वो ईजिली आ सकता है लुथानिया का भी। इसका भी आपकी ये रिजेक्शन रेट जो 12% के हिसाब से चल रहा है और इसका सक्सेस रेट जो है वो 88% सक्सेस रेट चल रहा है। तो आप ईजिली अपना वीज़ा इसमें अप्लाई कर सकें। 7 जो कंट्री आ गया स्लोवाकिया, तो इसका सक्सेस रेट जो है वो
87 के आसपास चल रहा है। 13% इसकी जो रिजेक्शन रेट चल रही है अभी, इसका आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये करंट जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट्स और डाटाबेस के हिसाब से मैं आपको ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप अभी शेंगन वीज़ा में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान करते हैं, तो इन कंट्रीज़ में एक कंट्री चुनिए, क्योंकि इन कंट्रीज़ में कोई एक कंट्री चुनोगे तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि इटली जाने को, जर्मनी जाने को, जो इटली जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और जर्मनी जो अभी करंटली आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जर्मनी का ना जो रिजेक्शन रेट है वो थोड़ा सा हाई है। तो 14% अभी रिजेक्शन रेट इसका चल रहा है और 86% इसका सक्सेस रेट चल रहा है। अगर आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, एक अच्छा कवर लेटर है और एक अच्छी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने मतलब थोड़ी सी सिंगापुर, दुबई या थाईलैंड वगैरह 1-2 कंट्रीज घूम के रखी हुई हैं, तो आपका ये जर्मनी का वीज़ा इजीली आ सकता है और आप अच्छे से इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जर्मनी के लिए इंडिया से फ़्लाइट्स भी बहुत अवेलेबल हैं, तो शेंगन वीज़ा के लिए आप एक जर्मनी भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे आप इटली, जर्मनी वगैरह या कोई ऑप्शन चूज़ करके चलते हैं। तो अगला मैं 9th जो कंट्री है वो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया का थोड़ा रिजेक्शन रेट अभी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, बट अभी शेंगन एरिया में 26 कंट्रीज़ हैं, तो 26 कंट्रीज़ के हिसाब से टॉप 10 में दिखा रहा हूँ कि टॉप 10 में से कौन सी कंट्रीज है जिसका रिजेक्शन रेट सबसे लोएस्ट है। सबसे लोएस्ट जो रिजेक्शन रेट मैंने आपको बता दिया है, आइसलैंड है। सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड मैंने आपको बताया था, और फिर 9th नंबर पे अभी आपको बता रहा हूँ जो ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया का भी एक अच्छा जो सक्सेस रेट चल रहा है, तो इसका भी आप अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ का शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि आपको BFS ग्लोबल में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। BFS ग्लोबल की एक आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने में अगर या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत वगैरह आती है, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके मुझसे ले सकते हैं असिस्टेंस। जो पॉसिबल हो सकेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ग्रीस एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ग्रीस मुझे इसलिए अच्छा ऑप्शन लगता है क्योंकि मैंने भी जब ट्रैवल किया था तो मैंने ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया था, तो ग्रीस का वीज़ा जो है मुझे इजीली मिल गया था। उसके बाद मैंने स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल किया और मैं वापसी जो रिटर्न जो एग्जिट जो मैंने किया था अपना, वो फ्रांस से किया था। तो ग्रीस भी 15% जो इसका रिजेक्शन रेट है, इसका 85% जो अप्रूवल रेट चल रहा है। तो एक ग्रीस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ग्रीस में का वीज़ा ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा जो अभी ले सकते हैं। ग्रीस भी अभी बहुत सारे वीज़ाज इशू कर रहा है। सो अभी हाई रिजेक्शन रेट्स जो कंट्रीज़ के चल रहे हैं वो कुछ और कंट्रीज़ हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप बहुत से लोग जो बोलते हैं कि माल्टा जाना चाहता हूँ, पर माल्टा का रिजेक्शन रेट जो इस वक्त बहुत हाई चल रहा है। माल्टा का रिजेक्शन रेट अभी 37% चल रहा है। तो जो भी लोग माल्टा वगैरह का वीज़ा अप्लाई करने के सोच रहे हैं, तो मैं उनको ये हिदायत दूंगा अपनी तरफ से कि माल्टा का वीज़ा अभी अप्लाई ना करिए, क्योंकि माल्टा में अभी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस्टोनिया का भी 33% चल रहा है, बेल्जियम का भी 26% चल रहा है, स्वीडन का 23% चल रहा है, क्रोएशिया का भी बहुत लोग अप्लाई करना चाहते हैं, 20% उसका चल रहा है। अगर आप माल्टा सच में ही घूमना चाहते हैं तो आप इन टॉप 10 में से किसी भी कंट्रीज का वीज़ा लगा लीजिए और बाद में माल्टा, पुर्तगाल वगैरह में आप इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको डाटा बताया, ये मैंने रिसर्च बेस पे बताया है। और जिन लोगों के अभी वीज़ा लग के आए हुए हैं, जैसे ग्रीस, ऑस्ट्रिया हो गया या स्विट्ज़रलैंड हो गया या आइसलैंड हो गया, तो इन कंट्रीज़ का वीज़ा ईजिली आपको अभी मिल रहा है। तो जो मैंने आपको अभी बताया वो टॉप 10 शेंगन कंट्रीज़ है जिसका ईजीएस्ट वीज़ा अभी तक जो मिल रहा है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को, और भी जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इंडिया का रिसर्चर सर्वे है जो अभी आपको बताता है कि आपका टॉप 10 में कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो ईजिली वीज़ा दे रही हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया आइसलैंड, सेकेंड स्विट्ज़रलैंड, थर्ड आ गया लटाविया, और फोर्थ आपका इटली आ गया जिसका बहुत अच्छा जो सक्सेस रेट चल रहा है। लग्जमबर्ग का भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसका वीज़ा भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लुथानिया का भी अच्छा चल रहा है। स्लोवाकिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप स्लोवाकिया ट्रैवल करना चाहते हैं। तो जर्मनी का भी थोड़ा अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है, 15% रिजेक्शन रेट चल रहा है, उसके बावजूद भी 85% इसका जो है वो सक्सेस रेट चल रहा है। ऑस्ट्रिया भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर 10वें नंबर पे लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका ग्रीस आ रहा है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज जो हैं वो इजीली अभी वीज़ा प्रोवाइड कर रही है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को। और अगर आप ये अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ITR आपके पास 2 साल की या 3 साल की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें ये थोड़े से ऑप्शन जो है वो वीज़ा सक्सेस रेट के थोड़े से कम हो जाते हैं। पर अगर आप डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आपका वीज़ा देने से कोई रोक नहीं सकता, आपका जरूर वीज़ा आएगा। अगर आपको
कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जुड़ के मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये था मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए कि कौन कौन सी अभी एक रिसेंट अपडेट आया था कि कौन कौन सी कंट्रीज का इजीली शेंगन वीज़ा मिल रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मेरे दोस्तों को, काफ़ी लोगों को अभी शेंगन वीज़ा अप्रूव हुआ था स्विट्जरलैंड का, तो मैं आपके साथ ये शेयर किया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।